ओके तो भाई लिटरली मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूँ। रॉक का रिटर्न हो चुका है आज के स्मैकडाउन को, और हम लोग को जितना भी डाउट था रेसलमेनिया 40 से रिलेटेड, भाई सारा डाउट ही खत्म हो गया आज के स्मैकडाउन को। एक्जेक्टली क्या कुछ हुआ रोमन रेंज और रॉक के सेगमेंट में, आइए हम जानते हैं सारा कुछ। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें आज का स्मैकडाउन को हमें स्टार्टिंग हमें लोगन पॉल के द्वारा देखने को मिलता है। लोगन पॉल आकर सबसे पहले केविन ओवेंस का मजाक उड़ा रहे होते, बता रहे होते कि केविन ओवेंस किस तरीके से मैच के अंदर चीटिंग करता, उसके बावजूद भी केविन ओवेंस मैच के अंदर विन नहीं कर पाता। उसके बाद हमें वहां पर केविन ओवेंस भी देखने को मिलता है, और केविन ओवेंस यहाँ पर रिमैच के लिए डिमांड कर रहे होते हैं लोगन पॉल से। और भाई यहाँ पर लोगन पॉल को रिमैच देना ही नहीं था केविन ओवेंस को, इसलिए लोगन पॉल यहाँ पर बात को टाल रहे होते हैं। देन उसके बाद लोगन पॉल बोलते हैं कि सबसे पहले तुम ऑस्टिन थ्योरी के साथ मैच रेसल कर लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। आज के स्मैकडाउन के ऊपर हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में हमें मैच देखने को मिलता है। भाई इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं था, केविन ओवेंस बहुत आसान तरीके से इस मैच के अंदर विन कर जाते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें फेटल 4-वे क्वालिफायर मैच देखने को मिलता है टैग टीम चैंपियंस बेल्ट के लिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई कौन कौन से कंटेंडर। ओवरऑल भाई ये मैच का क्वालिटी बहुत अच्छा था, बहुत नॉर्मल सा मैच। इस मैच का रिजल्ट का बात करें तो भाई फाइनली बुच का टीम इस मैच के अंदर फाइनली विन कर चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें डैमेज कंट्रोल के सारे मेंबर देखने को मिलते हैं, जो कि सारे लोग मिलकर यहाँ पे बेली का मजाक उड़ा रहे होते हैं। बात कर रहे होते कि बेली किस तरीके से मूर्ख है, उसको लग रहा है कि मैं उसके साथ हूँ पर मैं उसका सिर्फ यूज कर रहा हूँ। ये सब सारे बातों को बेली सुन लेते, क्योंकि भाई बेली को ऑलरेडी जापानीज आता है। भाई बेली को इस पॉइंट पर सारा कुछ पता चल चुका था एक्चुअली उनके साथ डैमेज कंट्रोल के अंदर क्या स्कैम चल रहा है पिछले कुछ मंथ से। देन उसके बाद बेली रिंग के अंदर आते हो, रिंग के अंदर आने के बाद सबसे पहले डैमेज कंट्रोल फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। बेली सबसे पहले डैमेज कंट्रोल फ्रैक्शन का तारीफ करते कि पिछले 2 साल से हम लोग साथ हैं, डैमेज कंट्रोल फ्रैक्शन ने मेरा हर जगह पर साथ दिया और मैंने भी डैमेज कंट्रोल फ्रैक्शन का बहुत अच्छा साथ निभाया, मतलब पिछले 2 साल। पर मुझे नहीं पता था जिस डैमेज कंट्रोल फ्रैक्शन को मैं अपना मान रहा था उसके अंदर जो लोग हैं मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं। और देन उसके बाद बेली भाई एक जापानीज में वर्ड बोलती है जिसको सुनने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर योशिका यास्का वगैरह सारे लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पर बेली को सारा राज पता चल चुका क्योंकि उसको जापानीज आता है। योशिका भाई लिटरली मतलब कितनी मासूम लगती है, मतलब लिटरली इनका फेस एक्सप्रेशन नेक्स्ट लेवल का देखने को मिल रहा है भाई। देन उसके बाद हमें बेट्रेयल देखने को मिलता है डैमेज कंट्रोल फ्रैक्शन के अंदर। सारे लोग मिलकर यहाँ पर बेली के ऊपर फाइनली अटैक कर देते हैं। भाई बेली को इस चीज का पता लग चुका था, इसलिए बेली पहले ही इस चीज के लिए प्रिपेयर थी। साइड के नीचे एक आयरन रॉड रखा हुआ, तो उस आयरन रॉड को लेकर ये अटैक कर देते हैं सारे लोग को। आस्का और कायरी सेन को तो रिंग से बाहर फेंक देती है मार्कर पर, यहाँ पर वो योशिका के ऊपर अटैक नहीं करता। यहाँ पर भाई बेली बिल्कुल इस बात को क्लियर कर दिया कि योशिका मैं तुम्हारे चैंपियंस वर्ल्ड के पीछे आने वाला हूं। मतलब भाई रेसलमेनिया 40 का सबसे फर्स्ट मैच एडवर्टाइज हो चुका है योशिका वर्सेस बेली के बीच, जिस मैच के बारे में आपको बता रहा था। भाई ये एक्चुअली काफी कमाल का सेगमेंट था, इस सेगमेंट को डब्ल्यू वाले पिछले 5-6 मंथ से खींच रही थी। इसके बाद हमें नेक्स्ट टाइम शो के ऊपर हमें बॉबी लेस्ली का टीम और कैरियन क्रॉस का टीम के बीच में हमें ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलता है। भाई ये मैच कभी होता ही नहीं, क्योंकि बॉबी लेस्ली जैसे रिंग के अंदर जाते हैं दोनों टीम के बीच में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फाइट हो जाता है। लिटरली ये मैच स्टार्ट ही नहीं कभी होता है, इतना फाइट करना शुरू कर देते कि मैच ये डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। डब्ल्यूई वाले ने इस मैच को मेरे ख्याल से अगले वीक के लिए एडवर्टाइज कर दी, मे बी आपको ये अगले वीक देखने को मिलेगा ये मैच फिर से। देन इसके बाद नेक्स्ट टाइम शो के ऊपर हमें फाइनली ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलते हैं, जिनके हाथ में एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पर स्मैकडाउन का मैनेजर उनको स्मैकडाउन को पर लाना चाहते थे, मंडे नाइट रॉ का मैनेजर उनको मंडे नाइट रॉ को पर लाना चाहते थे। भाई यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ने अपना डिसीजन नहीं बताया। ब्रॉन ब्रेकर बोलते कि मैं मंडे नाइट रॉ को पर रिवील करूंगा मैं कौन से ब्रांड के ऊपर जाने वाला हूं। इसके बाद नेक्स्ट हमें जेट कारगिल भी फाइनली हमें स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलते हैं, जिनको निक ऑल्डिस बोलते हैं वेलकम टू स्मैकडाउन। भाई डब्ल्यू वाले ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया जेट कारगिल फाइनली स्मैकडाउन का पार्ट रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें मिया एम और टैफनी के बीच में हमें एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। और भाई इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं था, मेरे ख्याल से भाई टैफनी इस मैच के अंदर सिंपल विन कर जाती है। भाई शो का मेन इवेंट के बारे में बात करें तो भाई सबसे पहले हमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंज देखने को मिलता है अपने पूरे ब्लड लाइन पलटन के साथ। यहाँ पर भाई रोमन रेंज आते के साथ सबसे पहले सेथ रॉलिंस को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। बताते हैं कि सेथ रॉलिंस से खुद ही लंगड़ा रेसलर और मेरे बारे में बोलता है कि रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा अपीयरेंस नहीं करता। हाँ ये बात सही है कि मैं सेथ रॉलिंस से कम अपीयरेंस करता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, 10 गुना कम मैं करता हूँ। फैक्ट ये कि मैं 10 गुना कम आने के बावजूद ही 10 गुना ज्यादा मैं काम करता हूँ सेथ रॉलिंस के मुकाबले। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने जो मजाक उड़ाया था रोमन रेंज को मंडे नाइट रॉ पर, उसका यहाँ पर बदला ले रहे हैं भाई। देन उसके बाद रोमन रेंज यहाँ पर फिर से कोडी रोड्स के बारे में बात करते कि भाई पिछले 2 साल से बंदा कौन सा स्टोरी फिनिश करने का बात कर रहा है। जस्ट यहाँ पर जैसे वो कोडी रोड्स का नाम लेते हैं भाई हमें सामने से हमें कोडी रोड्स भी देखने को मिलता है। कोडी रोड्स सबसे पहले बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस जो बोल रहा था कि रोमन रेंज के पास जो टाइटल है वो टाइटल पुराना टाइटल नहीं, वो फादर से रिलेट नहीं करता। और यहाँ पर कोडी रोड्स एक्सप्लेन करते कि रोमन रेंज के पास जो टाइटल वो एक्चुअली उसके फादर से रिलेट करता है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर रोमन रेंज के टाइटल को मतलब उनके फादर होल्ड भी कहते हैं कुछ टाइम। तो भाई कोडी रोड्स यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देते कि वो रेसलमेनिया 40 के अंदर वो रोमन रेंज की तरफ जाने वाले हैं। साथ ही साथ वो रोमन रेंज को बोलते कि रोमन रेंज तुम बोलते हो ये ऑडियंस तुम्हारा, ये रेफरी तुम्हारा, ये पूरा एरिना तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, तो मैं तुमसे सब कुछ छीनने वाला हूं। यहाँ पर भाई कोडी रोड्स इस बात को बोलते कि मैं तुमसे अभी नहीं छीनूंगा, मैं तुमसे सही वक्त आने पर छीनूंगा। अभी वो वक्त नहीं आया, अभी इस वक्त तुम्हारे सामने कोई और इंसान आने वाला है। और भाई लिटरली इस पॉइंट पर सारे क्राउड मतलब पागल हो चुकी थी भाई अब क्या होने वाला। फाइनली रॉक का हमें रिटर्न तभी देखने को मिला। और भाई यहाँ पर रॉक आते के साथ भाई कुछ भी नहीं किया, उनको मतलब बर्ड बोलने का जरूरत भी नहीं था, मतलब कुछ
कुछ भी नहीं करते, वो सिंपल आते हैं, सबसे पहले कोडी रोड से हाथ मिलाते हैं, कोडी रोड से गला मिलते हैं, कोडी रोड गला मिलने के बाद वहाँ पर रुकते नहीं, कोडी रोड से एरिना छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं लिटरली। देन उसके बाद हमें वो चीज देखने को मिलता है जिसका इंतजार मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों से सारे ऑडियंस का था। भाई फाइनली रोमन रेंज और रॉक सामने आ चुके हैं। भाई इंतजार किसका कर रहे हो, मोहल्ले में मिठाई बंटवाओ। लिटरली भाई आपके माइंड में जितना सवाल आ रहा है मेरे माइंड में भी उतना ही सवाल आ रहा है, पर मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन नहीं करने वाला। वैसे मैं आपको बता दूं भाई रॉक और रोमन रेंज के बीच में कोई भी डिस्कशन वगैरह नहीं हुआ था, बस एक दूसरे को सिर्फ देखे भाई, बस देखने से ही सारा चीज क्लियर हो चुका है क्या इनका डायरेक्शन होने वाला है। भाई मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारा कुछ डिस्कस करूंगा। वैसे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुछ बताने वाला, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। जिन लोग को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।